Jai Hind everyone. So welcome to the most awaited video, and yes, in this video I am going to cover my AFCAT journey. Yes. So from my first attempt मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने तैयारी करी, किस सब्जेक्ट के लिए मेरा क्या अप्रोच था और क्या स्ट्रैटेजी थी. दिस समथिंग अबाउट मी. एंड यस, बहुत प्राउड फील होता है बिकॉज फ्रॉम इन एफकेट 1 2021 थ्रू माई एक्सपीरियंस 200 बच्चों ने 200 प्लस बच्चों ने एफकेट क्लियर किया, जिनके स्क्रीनशॉट हमारे पास आए, जो कि आप हमारा डिफेंस में इंस्टा पे जाके देख सकते हो. सभी के फीडबैक है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि कैसे इन बच्चों में से आउट ऑफ दिस 200 प्लस कैसे 28 बच्चों ने 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया. मतलब कि जो चीज वो एडमायर करते थे, जो वो मुझसे पूछा करते थे, साहिल सर आप अपनी जर्नी शेयर करो, आप 200 प्लस कैसे स्कोर करते हो, ये इन बच्चों ने खुद से करके दिखाया. सो यस, सबसे ज्यादा जो मुझे इंस्पायर करता है वो अदिति अग्रवाल की जर्नी है. बिफोर एफकेट एग्जाम ऑन 11th ऑफ जैन सी मैसेज मी कि सर इनका इनका एफकेट क्लियर नहीं हो रहा और इनका स्कोर ये था एफकेट 2 2020 का. एंड आफ्टर एफकेट 1 2021 जब इन्होंने 148 से 203 का स्कोर खड़ा किया, तो तब समझ में आया कि यस, ये स्ट्रैटेजी आप सबको और हर एक पर्सन जो अभी ये वीडियो देख रहा है आप सबको हेल्प करेगी कैसे आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो. अगर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द सिलेबस, मतलब सिलेबस का आपको आइडिया नहीं लग रहा है, राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, मैथ्स को कैसे टैकल करना है, आपकी मैथ्स बहुत वीक है, बेस्ट बुक्स क्या हो सकता है एफकेट के लिए, इन सारे क्वेश्चन का रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, उनका भी रिप्लाई आपको इस वीडियो में मिलेगा. देखो, मैं मानता हूं कि हर एग्जाम के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, अपनी एक प्लानिंग होती है, और नो डाउट हर कोई अपने अकॉर्डिंग प्लान करता है. बट कुछ कॉमन मिस्टेक होते हैं. इट जस्ट इमेजिन, अगर मुझे बनारस से दिल्ली जाना हो और मुझे बताने वाला कोई नहीं है, तो मैं रिसर्च करूंगा कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी टिकट लेनी है, कितना फेयर है, किस स्टेशन पे जाऊंगा, कौन सा प्लेटफॉर्म है, सब मैं रिसर्च करूंगा, राइट. बट अगर मैं वहां से घूम के आ गया और अगर मुझे मेरे दोस्त को या मेरे छोटे भाई को जाना हो, तो मैं उसे पहले ही बता दूंगा कि ये ट्रेन बेस्ट है, इतने की टिकट आती है, इस प्लेटफॉर्म से निकलती है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे उतरना है और दिल्ली में ये फेयर. मतलब कि आपको एक मैप मिल जाता है. ये मैं आपके लिए करने वाला हूं. इन 6 अटेम्प्ट में जो मैंने सीखा है वो एज अ मैप मैं आपको दूंगा, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए. सो कैसे हेल्प करने वाला हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के बारे में. आपका सिलेबस क्या है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्योंकि इसको लेके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे रूमर्स इंटरनेट फैले हुए हैं. ये पूछते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है. ट्रस्ट में, अगर उतना ही पढ़ोगे आप बहुत, क्योंकि उससे ज्यादा आता ही नहीं है, राइट. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर सिलेक्शन, कि आप अपने आफ्टर रिटर्न क्वालिफाई कर लो और फिर आप एफएसबी जाके रिकमेंड हो जाओ. जब मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में 84 अटेम्प्ट किए, जब मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, उस टाइम कट ऑफ आपकी 155 थी एंड माई स्कोर वॉज 156. क्लियर विथ 1 मार्क, जस्ट 1 मार्क से क्लियर हुआ. तो जो तुम लोग जो सोचते हो ना, जिनका कभी 1 मार्क से क्लियर हुआ, 1 मार्क से रह जा रहा है कि हम 200 प्लस नहीं ला सकते, वो एक मिथ है. इसके बाद एक प्लानिंग की, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा दिमाग से लगाया कि भाई किसको कैसे पढ़ना है, कहाँ पे कितनी मेहनत चाहिए, रिसर्च किया. एंड द रिजल्ट वॉज एफकेट 218 190 प्लस. ये आपके एग्जाम से, ये उनके कट ऑफ से, और ये मेरे मार्क्स से जो मेरा सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट था एफकेट 220 का, वहां पर 212 मार्क्स है, और जो हाई स्कोर अभी तक करा है वो 219 करा है. सो ये स्ट्रेटजी आपको श्योरली 200 प्लस दिला के रहेगी अगर आप डेडिकेटली फॉलो करोगे तो स्टार्ट करते हैं आपके सब्जेक्ट से कि आपके आखिर एफकेट एग्जाम का सिलेबस है क्या. देखो, आपके एफकेट एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं. आउट ऑफ 100 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके 32 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के आपके 18 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं. इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं फोटो अपने मोबाइल में लगा लेना कि भाई आपको इतने इतने क्वेश्चन कवर करने हैं. अब आप ये दिमाग में बात आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि यार रीजनिंग तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, राइट. रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि 32 क्वेश्चन है. यस, एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एफकेट में 300 नंबर के होते हैं. दैट मीन्स कि अकेले रीजनिंग 32 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 96 मार्क्स, जो कि केवल 96 मार्क्स अकेले रीजनिंग कैरी करता है. मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश, इन सब के बारे में एक एक करके मैं तोड़ता हूं कि आपको रीजनिंग में पढ़ना क्या है और कितने क्वेश्चन आते हैं. चलिए, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में आपको टोटल
6 टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 डॉट फिगर, नंबर 2 वेन डायग्राम, नंबर 3 पिक्चर कंप्लीशन, नंबर 4 वर्ड एनालॉजी, 5 ऑड वन आउट एंड 6 पिक्चर सीरीज। इनको आप बिल्कुल इन्हीं सीक्वेंस में पढ़ोगे, राइट। इस सीक्वेंस को इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने इजी से टफ की तरफ अरेंज किया है। देखो डॉट फिगर के 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, वेन डायग्राम के 5 क्वेश्चन, पिक्चर कंप्लीशन के 5 क्वेश्चन। डॉट फिगर जो है, अब देखो डॉट फिगर लोगों को ना बहुत भ्रम हो गया कि यार डॉट फिगर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। एक सिंपल सी बात बताओ यार, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इस तरीके से वहां पे उन्होंने कुछ डॉट प्लेस किए हैं। एक डॉट इन्होंने प्लेस किया है इस ट्राइंगल और इस सर्किल के बीच में, एक डॉट प्लेस किया है केवल इस रेक्टेंगल के बीच में, कुछ भी कह लो, रेक्टेंगल तो स्क्वायर कुछ भी कह लो। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है ए बी सी और डी में से 4 डायग्राम दिए हुए हैं कि इनमें से ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेगा, कितना इजी है। आपको वो फिगर ढूंढना है जिस फिगर में आप एक डॉट को स्क्वायर के बीच में रख लो, आप एक डॉट को सर्कल ट्रायंगल के बीच में रख लो, तो ये इजी क्वेश्चन आते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको एज अ हलवे की तरह मिलता है भाई, ये ले लो, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन को आप कभी भी मिस नहीं करोगे। डॉट फिगर के ऊपर मैंने बहुत सारी क्लासेस फ्री में ले रखी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको जाके देख सकते हो, राइट। वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर कंप्लीशन में आपको कुछ इस तरीके का एक पैटर्न मिलेगा जहां पे आपके तीन फिगर दी होगी, चौथे पे क्वेश्चन मार्क होगा, आपको बताना होगा। अब देखो इन तीनों को देख के आपको एक डायग्राम पुटअप करना है। मान लो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये है, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यही होना चाहिए, राइट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है लोगों को रीजनिंग में वो है वर्ड एनालॉगी। देखो आपको बहुत प्लेटफॉर्म बताएंगे कि एनालॉगी में आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बता रहा हूँ एनालॉगी में केवल वर्ड एनालॉगी पूछी जाती है। जैसे कि अगर मैन का वुमेन होगा तो टीचर का क्या होगा, राइट। इसी तरीके से आपको ऑड वन आउट में भी सेम है, वर्ड वाले ही पूछने, आपको नंबर्स वाले नहीं पढ़ने हैं, आपको नंबर मल्टीप्लाई करने वाला नहीं पढ़ना है। वर्ड एनालॉगी केवल डेफिनेट और ऑड वन आउट पढ़नी है। ऑड वन आउट का काम आपका जीके से हो जाता है। एंड जो टफ पड़ता है कैंडिडेट को वो पड़ता है आपका पिक्चर सीरीज। पिक्चर सीरीज में क्या होता है कि 4 पिक्चर कंटिन्यूअस दिए होते हैं ABCD और 5वें को पूछना होता है, तो आपको इन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टीज ढूंढनी होती है। अब मैं बताऊंगा कि आपको मेन प्रॉब्लम आती कहां से। आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली बात की रीजनिंग के लिए, एफकेट की रीजनिंग के लिए कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है, और जो बुक अवेलेबल है उसका सिलेबस इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप उसको कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। उतना कवर करना आपके लिए वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है एंड एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी टू, क्योंकि वो बुक बहुत कॉस्टली भी होती है, राइट। अब ये प्रॉब्लम मुझे ही फेस हुई थी, ये सारी चीज़ मैं भी सोचता था कि यार ऐसे तो कवर ही नहीं होगा। मैंने अपने अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में बता रहा हूँ जिसमें मेरा कम मार्क्स था, मैंने किया क्या कि एनालॉगी में एक बुक है, वहां पे 1000 क्वेश्चन है, मैंने सबको रट लिया एंड हुआ के एग्जाम में मैं 5 में से 3 करके आया। तो ये प्रॉब्लम थी कि यार ऐसे तो हर किसी को यही, जब मैं आपको गाइड कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में यही बात चल रही होती है कि यार हर चीज में हम नहीं पढ़ा सकते, राइट। 1000 क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ, आप जाके रटो, लेकिन वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और एनर्जी वेस्ट करेगी, राइट। दूसरा जो मिथ था, रीजनिंग तो हो जाएगा। अक्सर मेरे को सुनने को मिलता है सर रीजनिंग तो कर लेंगे, रीजनिंग तो हो जाएगा। एक चीज दिमाग में डालो, जो सबसे ज्यादा आप नेगेटिव करके आते हो वो कहां करके आते हो, रीजनिंग में करके आते हो, राइट। रीजनिंग में करके आते हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव कहां होती है, रीजनिंग में होती है। कैसे? जब आपके एग्जाम सेंटर पे जाते हो आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस होता है तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च है कि आपकी बेसिक रीजनिंग एबिलिटी है ना वो ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। उस टाइम पे आपको आंसर सही लगते हैं और आप सही को गलत को भी सही कर लेते हो, सही को भी गलत कर लेते हो, तो इस तरीके से आपके जो नंबर है वो कट जाते हैं। अब प्रॉब्लम तो आपको मिल गई। अब रीजनिंग के लिए प्रॉब्लम ये थी कि चलो भाई स्ट्रेटजी हमने बना ली कि हमें 32 क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना है, बट करेंगे कैसे। सो कवर कैसे किया मैंने पहले फोकस किया कॉन्सेप्ट के वीडियोस पे। उस टाइम पे भी बहुत सारी वीडियोस हुआ करती थी कि भाई वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट देख लूंगा मैं, एनालॉजी कॉन्सेप्ट देख, खैर एनालॉजी तो रटने वाली चीज हो गई, पिक्चर सीरीज का कॉन्सेप्ट देख लूंगा एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड सेम यही जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे फॉलो करी, सेम इसी को प्रोवाइड किया अपने डिफेंस मीडिया के स्टूडेंट्स को। आप देख पाओगे कि यहाँ पे लेक्चर्स हैं, वेन डायग्राम के क्या है, लेक्चर्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। आपकी स्ट्रेटजी बन गई है कि आपको रीजनिंग में 32 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया और प्रैक्टिस मॉक देके हो गए कि चलो भाई मॉक 1 दे लिया, मॉक 2 दे लिया। अब इससे होता क्या है कि आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स अगर आप मॉक देते हो तो आपका जो है कॉन्सेप्ट वो बिल्डअप हो जाता है, आप चीजों को भूलते नहीं हो। तो ये रही भाई कहानी रीजनिंग की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है, इनफैक्ट मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट अपने डिफेंस मीडिया पे दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूं
तो मैथ्स में आपके जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ट्रेंड, बोर्डन स्ट्रीम, स्पीड एंड टाइम, SICI, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज। इन टॉपिक को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये कॉन्क्रीट टॉपिक है जहां से एक दो क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उनकी आपकी ये है कि सर मैंने आफ्टर 10th के बाद ना पढ़ाई नहीं की है। देखो 10th के बाद लिटरली ये वाली मैथ्स कोई भी नहीं पढ़ रहा होता है, किसी को नहीं पढ़ना पड़ता है। 11th-12th की मैथ्स अलग होती है जो कि एनडीए में काम आती है, उसके बाद अलग मैथ्स, तो अर्थमेटिक का मैथ्स तो नहीं मिलता। अब आपने बुक तो छुई नहीं है। और जो मिथ है कि आप ये सोचते हो कि अगर मैं इन सारे टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। आपके दिमाग में चलता क्या है कि यार टाइम एंड वर्क के मैं 100 क्वेश्चन ये सर प्रैक्टिस करा रहे हैं मैं कर लेता हूं, 100 में से 2 तो आ ही जाएंगे। जी नहीं, मैथ्स का जो ट्रेंड है एफकेट का वो हर एग्जाम के साथ चेंज होता जा रहा है। वो चेंज कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। मेरा देखो बचपन से ही मैथ्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, मैथ्स मेरा फेवरेट रहा है, तो मेरा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थी। अगर मैं आपको सच बताऊं तो कसम से आज तक मैंने कोई मैथ्स की बुक नहीं ली या फिर मैंने किसी से भी, मतलब होता है ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, कभी नहीं की। मेरे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे कि हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे जिनके वीडियो से पढ़ रहे हो, अगर आपको प्रैक्टिस की जगह कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिल रही है, प्रैक्टिस करा रहा है तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखो अब एक बात बताओ, टाइम एंड वर्क के 100 क्वेश्चन कोई आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा है, आप बार बार करते जा रहे हो, आप जब सॉल्व करोगे आप सॉल्व हो जाएंगे। बट जब अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो जब वो बोलेगा तो आपको समझ में आएगा, बट जब आप पेपर में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन करना कैसे। एंड कहीं अगर आपको सीधा क्वेश्चन रटा रटा आया है, आपको मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो आप क्या करने वाले हो सोचो। उस टाइम पे आप ब्लैंक हो जाते हो, आपका फोकस हट जाता है। सो आई विल सजेस्ट फॉर द मैथ पार्ट आप अपने पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 250 है तो उसका 10% क्या होगा, इसका 15% क्या होगा, ये आपको सोचना ना पड़े। अगर कोई मुझसे पूछे कि 250 का 10%, मैं बोलूंगा यार ये 25 हो गया, 15% तो 25 प्लस 12.5 हो गया। तो ऐसे करके आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए रेशियो में। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ फ्रैक्शन मेथड पे, कि यार 25% है, 25% को हम 1/4 लिखते हैं। अगर मुझसे कोई कहता है कि एक राहुल है जो साहिल से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, दैट मीन्स कि अगर मेरी एफिशिएंसी 4 है तो उसकी कितनी होगी, 4 + 1 5। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाता है मुझे, ये कॉन्सेप्ट बताता है। जो मैं अभी आपने देखा होगा, आप देखना मैथ्स की एक प्लेलिस्ट डिफेंस मैंने के चैनल पे बनी हुई है, वहाँ पे जितने टॉपिक सिखाए हैं मैंने 3 से 4 टॉपिक अभी तक कवर किए हुए हैं और भी आगे लाइव क्लास में कवर करूंगा आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ तब भागो जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको आया था नहीं, आप क्वेश्चन को रटे जा रहे हो। पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, फिर चाहे आपको देखो स्विमिंग अगर सीख लिया तुमने, अगर तुमने स्विमिंग सीख ली तो पहले तुम नाले में तो नहीं, तुम नदी में तैर लो, फिर तुम समुद्र में जाओ, तुम झील में जाओ, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम बस ये देख रहे हो कि ये बंदा तैरता कैसा है, माइकल फिलिप्स कैसे तैरता है ये, और खुद कभी पानी में जंप नहीं करा, तो तुम श्योरली डूबोगे ही डूबोगे। यही कॉन्सेप्ट वाली चीज को खत्म करने के लिए 2 पार्ट में मैंने सारे लेक्चर्स को डिवाइड किया, मैथ्स बाय ट्रिक्स, मैथ बाय कॉन्सेप्ट। मैंने फोकस किया कि मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट में लोगों का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर दूं कि जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करे तो उनको अच्छे तरीके से समझ में आए। और जो प्रैक्टिस का पार्ट होता है, अगर आपने जस्ट इमेजिन अगर आपने टाइम एंड वर्क के 3-4 पार्ट देख लिए, राइट, देखने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया, मॉक मिल गया, तो ये आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगा कि भाई ठीक है मैंने टॉपिक तो पढ़ा ही है पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है। और ऐसे क्वेश्चन आप जब पूछते हो ना कि यार ये 200 प्लस सिलेक्शन कैसे होते हैं एफकेट में, एक बच्चों ने कैसे क्लियर किया, जब वो फॉलो करते हैं कि भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा उसके बाद हम टाइम एंड वक्त पे आएंगे। क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरा कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर था, प्रैक्टिस की नीड हुई नहीं, तो ये एक मेन स्ट्रैटेजी हुई ना। अब मेरी प्लानिंग में मैं रीजनिंग में हमेशा खुद को फुल मार्क्स लेके चलता हूं कि चलो ठीक है 32 क्वेश्चन में से 30 कर लूंगा, और मैथ्स को 18 में से 18 करने ही करने, तो मेरे 48 बन रहे। मैं चाहूंगा कि भाई मैथ्स से भागो मत, रीजनिंग में तुम भी 25 से 30 करके आओ, मैथ्स में कम से कम 15 करो। चलो मान लेते हैं तुमने मिनिमम 25 कर लिया रीजनिंग में और मैथ्स में 15 कर लिया 18 में से, तुम्हारे अभी तक 40 क्वेश्चन जो है वो हो गए। ठीक है, तो ये तरीका रहा आपके मैथ्स का। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो, आप मुझे बोलते हो हमेशा कि जनरल नॉलेज में सर सिलेबस का पता नहीं, कहाँ से पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अब पढ़ के दिखाओ। आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे स्पोर्ट्स के। क्या मिलेंगे? ये टर्म किस गेम का है, राइट। उसके बाद मिलेंगे ये टूर्नामेंट किस गेम का है, इस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे नहीं हुआ था,
इस साल आगे का मान लो कि अगर इस साल कोई टूर्नामेंट हुआ है तो पिछली बार कहाँ हुआ था और नेक्स्ट टाइम कहाँ होने वाला है, ये आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा। तो स्पोर्ट से ये 3 क्वेश्चन मेरे साइड से लिख के ले लो कि आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर का। अब बुक्स एंड ऑथर का जो ये क्वेश्चन है कहाँ से आएगा, या तो आपके आएगा मेडिवल इंडिया से कि भाई मुगलों के टाइम पे किसने बुक लिखी थी, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, या फिर आएगा सबसे लेटेस्ट बुक जो कि ट्रेंड में रहा है, जिसको कोई अवार्ड मिला है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वास्ट है, आपको एफटेट के लिए बिल्कुल नहीं पढ़नी है। इसके अंदर अगर आपने केवल आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी के सेशन, आप जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कांग्रेस से ही आते हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, जलियांवाला बाग कब हुआ, कौन कौन इंक्लूड थे, अगर आपने ये देख लिया आपका काम हो जाएगा। मॉन्यूमेंट्स, साउथ इंडिया के मॉन्यूमेंट्स बहुत फेमस हैं। साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से किस सिटी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको जरूर देखना, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस के अंदर आएगा एक्सरसाइजेस भी आ जाएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस किस एग्जाम में हुई है। देखो डिफेंस के अंदर पहले क्या आई आपकी एक्सरसाइजेस आ गए। इसके बाद हमने कौन सा फाइटर लिया है, हमने कौन सी मिसाइल एक्सपोर्ट की है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप न्यूज में हो, क्योंकि ये आपको जीके में ही नहीं बल्कि आपके एसएसबी में भी काम आने वाली है। रियल नेम्स, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भाई ये जो फाउंडर था मुगल का, इनका रियल नेम क्या था, या फिर शाहजहां का रियल नेम क्या था, बाबर का रियल नेम क्या था, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कोई साउथ इंडिया का या फिर आपके ईस्ट इंडिया का डांस फॉर्म पूछ लिया, कैपिटल एंड करेंसी पूछ ली, हेड क्वार्टर्स पूछ लिया। इनफैक्ट आजकल तो डिफेंस मैनिया पे अर्ली मॉर्निंग 8 AM पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स, इंग्लिश और ये कैपिटल वगैरह हमेशा पढ़ाया जाता है। आप जाके इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो जीके के लिए मैंने आपको एनफ इनपुट दे दिया। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो आपको आती है वो आती है भूलने की, आप रट लेते हो भूलने की। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको लेक्चर्स मिल गए कि आप पहले लेक्चर्स को फॉलो करोगे, उसके बाद आप डेली ये क्विजेस को सॉल्व कर रहे होगे। अब जब आप इन क्विजेस को सॉल्व करोगे तो ना चाहते हुए भी क्या होता है, आपके दिमाग में चीजें घूम रही होती हैं। आपने स्ट्रेटेजी का कुछ आपने कोई टॉपिक पढ़ा, कमांड्स पढ़ लिया आपने, अब आप जब इस मॉक को सॉल्व करोगे इस पर रैंडम क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे कि भाई आर्मी का नॉर्दर्न कमांड कहां पे है, एयरफोर्स का ये कमांड कहां पे है। तो आपने जो पढ़ा है 15 मिनट के लेक्चर में वो आपका 2 मिनट में ब्रशअप हो जाएगा, राइट। सेम विद द पॉपुलर डांस फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डांस फॉर्म का एक क्वेश्चन आता है, तो आप अगर डांस फॉर्म पढ़ लिया तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा डांस, ये आपके दिमाग में रहने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप हर टाइम वीडियो तो देख नहीं पाओगे, तो आप मॉक सॉल्व करोगे। यही काम मैं भी करता हूं और इसी काम को आप भी कर सकते हो। अब आते हैं इंग्लिश पे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। भाई 25 क्वेश्चन कवर करता है। देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, पहली चीज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपका जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको कहां कहां हेल्प मिलेगी मैं बताता हूं। आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगा, आपको एरर्स में हेल्प मिलेगा, आपको ईडियम्स में हेल्प मिलेगा। चलो मान लेता हूं ईडियम्स में तो मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है जहां से आपके क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों में हेल्प मिलेगी, प्लस वर्ड्स में भी हेल्प मिलेगा। बट मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की वो बताता हूं। देखो वर्ड्स के लिए ऐसा नहीं है कि मैं डेली वर्ड्स पढ़ता हूं, वर्ड रटता हूं। लोग पता नहीं कौन कौन सी बुक लेके आते हैं, वर्ड्स को रटना शुरू कर देते हैं। भाई मत करो, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है वर्ड्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। जिनको वर्ड्स, जो डेली वर्ड्स पढ़ते हैं उनका भी 5 में से 3 क्वेश्चन हो पाएगा, और आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो आप 1 से 2 कर लोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। अब ऐसी चीजों में आपको यह ध्यान रखना है कि पहली चीज आपको आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको एरर समझ में आ जाए। अगर आपने ग्रामर स्ट्रांग किया तो आप एरर और क्लोज टेस्ट आराम से कर जाओगे। यार आप एक ग्रेजुएट हो, पैसेज तो आप किसी भी हाल में करोगे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आपको एनालाइज करने का पता चलता है। आप एक पैराग्राफ जब पढ़ते हो, आप कोई एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है ये कहना क्या चाहता है। एंड मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो कि आपको इजीली गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि भाई कौन कौन से फेमस वर्ड्स हैं जैसे मिस स्पेल्ड जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन किए, मैथ में 15 किए, आपके 25 5 30 और 10 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको केवल 30 क्वेश्चन चाहिए आउट ऑफ 50 में से, जो कि इंग्लिश और जीके को मिला के है। 50 में से आपको 30 क्वेश्चन चाहिए। आप 30 छोड़ो, अगर आप 20 भी कर लोगे ना, 50 में से 20 कर लोगे तो 40 + 20 कितने होते हैं 60, आपके 180 का स्कोर खड़ा हो जाएगा, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब आपने सीखा क्या मेरी गलतियों से, आपको मैं बता दूं। आपको मैंने जो पहले अटेम्प्ट में दिखाया वो ये था
कि भाई यहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियाँ बहुत करी थी। गलतियाँ मतलब मैंने 84 अटेम्प्ट किए और मेरा कितना मार्क्स आया 156। इसके बाद मैंने अपने अटेम्प्ट्स को लिमिटेड किया, गलतियाँ कम की, 70 to 80 अटेम्प्ट्स किए और मेरे मार्क्स क्या हुए 200 प्लस 206 219 212। तो इस तरीके से आपका सब कुछ अच्छे तरीके से इंप्रूव हो गया। सो आई विल सजेस्ट कि भाई अभी टाइम है, प्रिपेयर करो। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे होगे, 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, आपको ये डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। अगर आप इतना भी सिलेबस कवर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट में आपको बता दूं, डिफेंस मेनिया आपके लिए ये एफकेट का कोर्स लेके आया है जो कि कंप्लीट पैकेज है। 200+ लेक्चर का, लाइव रिवीजन क्लासेस का, टेस्ट का, पीडीएफ का, मोटिवेशन सेशन का और लाइव डाउट का, जहां पे आपको फील होगा आपको किसी भी बुक को खरीदने की नीड नहीं है। आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन गारंटी यू कि अगर आप केवल इस कोर्स को खत्म कर लोगे तो आपका एफकेट में सिलेक्शन 100% है। बाकी आप इस कोर्स को अवेल करने के लिए डिफेंस मेनिया ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप का हमारे लोगो है, जहां पे अभी 4.4 की रेटिंग मेंटेन है, 1800+ बच्चों ने रिव्यू किया हुआ है। तो जाओ वहां पे इंस्टॉल करो, आप कोर्स एक्सप्लोर करो। कोई भी डाउट हो तो आप डिफेंस मेनिया ऐप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या जर्नी थी, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को डिफेंस मेनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी अपडेट्स होंगे, जो भी हमारे फ्री लेक्चर्स होंगे, आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।